सैफ अली खान पे जो हमला हुआ था और उसका आरोपी 60 घंटे हो गए, पूरे 2 दिन, लेकिन अभी भी फरार है। पुलिस को वो कहाँ दिख रहा है? किसी ना किसी सीसीटीवी फुटेज में। वो बांद्रा के एक इलाके में खुलेआम घूम रहा है। एक अपनी टी शर्ट उसने बदल ली है, फिर वो एक दुकान में जाता है, वहाँ से हेडफोन्स ले रहा है। हेडफोन्स ले रहा है मतलब उसके पास कोई ऐसा डिवाइस था जिससे वो बात कर सकता है या गाने सुन सकता हो। लेकिन पुलिस ने जो डंप डाटा इकट्ठा किया था, मतलब क्या होता है, जिस इलाके में अगर कोई वारदात होती है तो वहाँ के मोबाइल नेटवर्क्स निकाले जाते हैं कि उस एरिया में कितने मोबाइल एक्टिव थे। पुलिस को पता चला कि उस एरिया में मोबाइल कोई एक्टिव ही नहीं था जो संदिग्ध के साथ मैच करे। जो मोबाइल एक्टिव थे वो या तो वो वहाँ रहते थे या तो आसपास के लोगों के थे। तो पुलिस को वहाँ तो कोई भी सुराग नहीं मिला अभी तक, क्योंकि 2 दिन का लगभग समय हो गया। 40 टीमें हैं, मतलब आप समझ लो मुंबई पुलिस को हम ऐसी पुलिस मानते हैं कि जो झट से केस सॉल्व कर देती है। सुशांत केस पुलिस ने कुछ ही दिनों में सॉल्व कर दिया था, लेकिन यहाँ एक आरोपी खुलेआम आराम से टहल रहा है, आराम से घूम रहा है। पुलिस बस उसका सीसीटीवी फुटेज मिल रहा है, पुलिस के हाथों में लग रहा है, लेकिन उस आरोपी का कोई पता नहीं चल रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों से बात हुई और जो हम खुद खबरें देख रहे हैं तो उसमें से चीज़ें बहुत सिंपल हैं, कुछ निकल कर आ रही। जैसे अगर कोई शातिर चोर है, वो कहीं भी जा रहा है तो उसकी रेकी ज़रूर करेगा, क्योंकि देखिए वो जब उस घर में घुसता है, मतलब उस बिल्डिंग में घुसता है, तो एक 1:37 का टाइम है, उसका उतरने का भी टाइम 2:33 का है, मतलब 50 मिनट के आसपास का समय वो उस बिल्डिंग में था। देखिए चोरों के लिए अगर कोई शातिर चोर है तो उसके लिए कोई की बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर वो चाहे तो वो की बना सकता है, और वो की बना के जो स्मार्ट की बोलते बना के बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी चोरी होती तो दरवाज़ा खोल सकता है। लेकिन उसे पता होना चाहिए वो कैसा दरवाज़ा है, कैसी एंट्री है, कितने हैं। बहुत लोग पहले सेफ्टी डोर होता है, उसके अंदर एक और डोर होता है बहुत सारी बिल्डिंग्स में। तो क्या ये सब बातें उसे पता थी? और जो दूसरी थ्योरी निकल कर आ रही है कि शायद उसे ये सब चीज़ पता होगा, उसने दरवाज़ा खोला, वो अंदर गया, वहाँ उनकी जो नौकरानी थी, जो उनकी मेड थी नैनी अरियमा, वो उन्हें देख ली, आवाज़ शोर शराबा हुआ, तब तक आ गए। लेकिन 1 घंटे तक ये सब कुछ चलता रहा, क्या आसपास किसी को कुछ पता नहीं चला? क्योंकि हमला हुआ होगा तो लोगों ने चीखना चिल्लाना तो बहुत वाजिब है, किया ही होगा। तो क्या किसी को भी उस बिल्डिंग में नहीं पता? उसी बिल्डिंग में उनके बच्चे भी रहते हैं 6th फ्लोर पर, तो क्या उन्हें भी कुछ आवाज़ें नहीं आई, कुछ पता नहीं चला? तो ये बड़ा ही मतलब बहुत ही इस थ्योरी पे समझ नहीं आ रहा है। कुछ तो घर में ऐसा है जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ है। अब वो आरोपी की तरफ से है या ये बताना नहीं चाह रहे, वो आगे इन्वेस्टिगेशन में तो निकल कर सामने आएगा। लेकिन सवाल नंबर 1, ऐसा कहा जा रहा है कि पहले वो आया और उसको मेड ने देख लिया, फिर मेड को धमकाने लगा, और मेड ने के बीच बचाव में सैफ अली खान आ गए और उन्हें उस आरोपी ने हमला कर दिया। आरोपी भागा होगा तो आसपास के जो घर हैं वहाँ भी सीसीटीवी फुटेज लगे हैं। वो भागा होगा तो कहीं ना कहीं उसी रोड से भागा होगा या आसपास कोई गाड़ी से भागा होगा, किसी से भागा होगा। वो उस लेन का कोई सीसीटीवी फुटेज में आरोपी अभी तक नहीं दिखाई दिया, या पुलिस उस वीडियो को रिलीज़ नहीं करना चाह रही हो, पुलिस के पास फुटेज आ गया हो। लेकिन पुलिस जो फुटेज दे रही है वो दूर दूर का दे रही है, तो पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़ा हो रहा है। जो वो कहीं रेलवे स्टेशन के पास दिख रहा है वो फुटेज मिल गया पुलिस को, मतलब उस संदिग्ध से मैच कर रहा है, आरोपी से। फिर एक दुकान में हो गया हेडफोन लेने, वहाँ उसकी फुटेज मैच कर दी है, मतलब सिमिलर ही दिख रहा है। लेकिन पुलिस इस बात की पुष्टि नहीं करे, लेकिन जो फुटेज वायरल हुए हैं उसमें कहा जा रहा है कि वही है इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन उस सड़क पे कोई फुटेज उस आरोपी का नहीं है। जब वॉचमैन्स को पता नहीं है कहाँ चला गया, कहाँ भाग गया। अब आज जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो पड़ोसी की जो बिल्डिंग है वहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वहाँ से हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट भी बनाई और उन्होंने बताया कि कैसे पीछे वाली जो बिल्डिंग है, जो घर है बंगलो, वहाँ से आने की संभावना है। अरे चोर आया कहाँ से, अभी तक यही नहीं क्लियर हुआ है। कैसे आया, कैसे घुसा, अभी तक यही क्लियर नहीं हुआ है। मुंबई पुलिस इतना स्लो काम तो नहीं करती, और मुंबई पुलिस के लिए चोर को पकड़ना इतना मुश्किलात आ रहा है, क्योंकि देखिए सैफ अली खान के जो टीम है उनकी तरफ से तो साफ कहा गया कि ये चोरी के मकसद से आया था, हमें धमका रहा था पैसे के लिए। वही पुलिस का कहना है, डीसीपी का जो पहला बयान था उसमें था कि उनकी मेड के साथ उसकी तू मैं हुई, किसी बात को लेकर दोनों में बहस हुई। उसके बाद सैफ अली खान ने इंटरप्ट किया और उन पर उसने हमला कर दिया। स्टोरी मैच नहीं हो रही थी। फिर जो थ्योरी आई कि अगर
पेशेवर जो हमलावर है, अगर पेशेवर चोर है तो हमें भी पता है, आप इतने क्राइम स्टोरीज़ देख रहे हैं तो अच्छा चाकू तो यूज़ करेगा ही वो, अच्छे चाकू। वो कहीं ना कहीं वो देखने से ऐसा लग रहा था जो चाकू है वो घर की नाइफ है। सैफ अली खान घर से हॉस्पिटल जाते हैं, अपने साथ अपने बच्चे को लेकर खुद हॉस्पिटल पहुंचते, तो इससे मानना पड़ेगा क्यों बंदे में दम है। और क्योंकि ऐसे समय में आप तो होश खो बैठते हो कि आप करें क्या। रिक्शे वाले का भी बयान आया, रिक्शे वाले ने कहा कि मैंने देखा, किसी ने रिक्शा आवाज़ लगाई, फिर वो डिसाइड कर रहे थे कौन सा हॉस्पिटल जाना है। तब तक मुझे नहीं समझा था कि पीछे कौन बैठा है, लेकिन खून से लथपथ थे वो, और फिर हम पहुंच गए। लेकिन सवाल है ना कि मुंबई पुलिस इतना टाइम लगा रही है, मतलब एक आरोपी नहीं मिल पा रहा है, 40 पुलिस की टीम है पूरी पीछे लग गई है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। कुछ तो ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत कुछ तो गड़बड़ है और वो चीज़ें खुलकर सामने नहीं आ रही है। वो क्या गड़बड़ है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो सामने नहीं निकल कर आ रही हैं, ये पुलिस को जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि अब 60 दिन बोल रहा हूँ मैं, 60 घंटे हो गए, 2 दिन का समय होता है। मतलब मुंबई में तो फिर इस तरह से कोई भी सेलिब्रिटी और कोई भी सेफ ही नहीं है। आप 60 घंटे का समय बीत गया, 2 दिन हो गए, आप अभी तक केस को एक पड़ाव तक नहीं ले जा पाए हो कि असली में हुआ क्या है। वो चोर था, वो किसी गैंग का मेंबर था, वो कहाँ से आया था, कहाँ गया, कोई जानकारी नहीं। सिर्फ आ रही है उसकी सीसीटीवी फुटेज आते हुए जाते हुए बिल्डिंग के अंदर की, बाहर कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है उस समय का आसपास के पड़ोस में कि वो दिखा गया हो। अब ये थ्योरी तो पुलिस ही बताएगी, अब पुलिस ही सॉल्व करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। घर में कोई ऐसी बात है जो अभी तक सामने निकल कर नहीं आ रही, जो बहुत ज़रूरी है कि हुआ क्या, वो कैसे घुसा, क्या किसी ने उसकी हेल्प की थी, क्या वो पहले से आता जाता था उस बिल्डिंग में, उसने अच्छे से रेकी कर रखी थी। इन सब सवालों के जवाब अब पुलिस को देने हैं, क्योंकि केस कहीं ना कहीं एक ऐसे मोड़ पे आके फंस गया है कि समझ नहीं आ रहा है। इस पर पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। अगली वीडियो में हम ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि ये हेल्थ को लेकर भी डॉक्टर ने अपडेट दिया। उन्हें नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। सैफ अली खान को पहले जहां आईसीयू में थे, अब नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन डॉक्टर ने अभी कहा है कि अभी इन्फेक्शन ना फैले, इसलिए हम लोगों से मिलना उनको थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं। सैफ अली खान अभी उस हालत में नहीं है कि वो अपना बयान दर्ज कराए, तो अभी तक सैफ अली खान का कोई बयान नहीं आया है। वहीं करीना कपूर का बयान आया है। करीना कपूर ने भी बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, लेकिन वो अब मीडिया में निकल कर अलग अलग तरह से आ रही हैं। तो क्या उनका जो फैक्चुअल वर्जन है वो तो थोड़े दिन बाद ही पता चलेगा कि उन्होंने अपने बयान में क्या कहा। तब तक उनके बयान पे कोई स्पेकुलेशन करना मुझे नहीं लगता ठीक होगा, लेकिन देखेंगे उनके बयान में क्या निकल कर आया है, क्या कुछ उन्होंने पुलिस से कहा है, क्या हुआ था उस रात को। और उस ऐसी घटना ने सबको हिला कर रख दिया ना, क्योंकि बहुत यार मतलब एक हाई प्रोफाइल बिल्डिंग में एक सेलिब्रिटी सेफ नहीं है मुंबई जैसे शहर में, तो फिर आम लोगों की क्या बात करें। तो ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और हर अपडेट पे नज़र होगी क्राइम तक की, और आप तक पूरी खबर हम लाते रहेंगे इस केस से रिलेटेड। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।